हेलो साथियों, नॉलेज स्टडी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग ल स और म स सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारा है 15 और 20 का ल स करना है। तो सबसे पहले हम छोटी संख्या 2 से भाग देंगे। तो यहाँ पर हम 2 से भाग देंगे तो ये 15 नहीं कटेगा, इसे हम ज्यों का त्यों लिख लेंगे। कामा 20 कट जाएगा, 2 से यदि हम भाग देंगे 20 में तो ये 10 बार में कटेगा। उसके बाद आपको करना है फिर 2 से काटना हो, क्योंकि 10 अभी 2 से कट जाएगा। तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, 15 ज्यों का त्यों, क्योंकि 15 2 से नहीं कटेगा। ये कटेगा 2 पंचे 10, 2 से भाग देंगे 10 में तो 5 बार में कट जाएगा। अब 2 से नहीं कटेगा, अब आपको काटना है 3 से, क्योंकि 3 से 15 कट जाएगा। तो 3 से 15 कितनी बार में कटेगा? 5 बार में। 3 से 5 नहीं कटेगा तो 5 को ज्यों का त्यों लिखिए। उसके बाद आपको करना क्या है, अब 5 से काटना है। तो 5 से ये 1 बार में कटेगा और ये भी 5 से 1 बार में कटेगा। तो ये हो गया हमारा लस। अब दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले हम छोटी संख्या 2 से भाग देंगे। तो 2 से भाग देंगे तो 16 8 बार में कटेगा। 2 से भाग 24 में देंगे तो यहाँ पर 12 बार में कटेगा। और 2 से भाग 36 में देंगे तो ये 18 बार में कटेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, फिर 2 से भाग देना है। 2 से भाग देंगे तो ये 4 बार में कटेगा, ये 6 बार में कटेगा, कामा ये 9 बार में कटेगा 2 से भाग देंगे तो। उसके बाद आपको क्या करना है, क्या देखिए इसमें से कोई 2 से कट रहा है तो बिल्कुल 2 से 4 कट रहा है और 6 कट रहा है। तो फिर हम 2 से भाग दे सकते हैं। 2 से ये 2 बार में कटेगा, 2 से ये 3 बार में कटेगा। 2 से 9 नहीं कटेगा तो 9 को हम ज्यों का त्यों लिख देंगे। उसके अलावा अब इस संख्या हमें केवल 2 ही कट रहा है। 2 से यदि हम भाग देते हैं तो केवल 2 ही कटेगा। तो ये 2 से कितनी बार में कटेगा? 1 बार में। 2 से 3 नहीं कटेगा तो ज्यों का त्यों। 9 भी नहीं कटेगा तो इसे ज्यों का त्यों लिख देंगे। उसके बाद आपको करना क्या है, 2 के बाद अब हम 3 से काटेंगे, क्योंकि 3 से ये भी कट जाएगा, 3 से ये भी कट जाएगा। तो 3 से जब हम भाग देंगे तो 3 से 1 तो कटा ही है, 3 से ये 1 बार में कटेगा और 9 3 से 3 बार में कटेगा। उसके बाद हम करेंगे फिर 3 से काटेंगे तो 3 से ये कटा है, ये कटा है और ये 3 से 1 बार में कटेगा। तो ये हो गया हमारा लस। अब हम क्या करेंगे, अब मस करेंगे। इसको आप ऐसे लिख दीजिए कितना कितना कटा है। 2 से कटा है, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 5 से। तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 3 12, 12 पंचे 60। मतलब 15 और 20 का हमने एलसीएम निकाला है कितना? 60। 15 और 20 का एलसीएम 60 होगा। ठीक, उसी तरीके से 16 24 और 36 का एलसीएम हम लोग निकाले हैं। इसको हम लोग गुणा कर लेते हैं। तो 2 2 फिर 2 2 2 3 और 3, तो गुणा करेंगे तो हो जाएगा कितना? 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूनी 16, 16 3 48, 48 त्रिक गुणा करके देख लेते हैं 48 त्रिक कितना होता है। तो 48 त्रिक हो जाएगा 8 त्रिक 24, कहीं 4 हाथ से लगा 2, 4 3 12 और 2 14, 144। तो 16 24 और 36 का एलसीएम निकल के आया है 144। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अब हम इसी को मस करेंगे। लस तो हमने निकाल लिया है, अब हम मस करेंगे इन 15 15 20 16 24 और 36 का। तो पहले हम 15 और 20 का मस निकाल लेते हैं। अब हम निकालेंगे मस। मस का पूरा नाम है महत्तम समापवर्तक, जिसे हम इंग्लिश में HCF के नाम से जानते हैं। तो हमें निकालना है 15 और 20 का मस। तो सबसे पहले हम 15 का निकालेंगे, 15 का मस निकालेंगे। तो ये 2 से तो कटेगा नहीं, इसमें हमें 3 से भाग देना होगा। 3 से यह 5 बार में कटेगा, उसके बाद ये 5 से इतनी बार में कटेगा। ये हमारा 15 का हो गया। 15 के बाद अब हम निकालेंगे इसका 20 का, 20 का निकालेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले 2 से भाग देंगे तो ये 10 बार में कटेगा, फिर 2 से भाग देंगे तो ये 5 बार में कटेगा, उसके बाद हम 5 से भाग देंगे तो ये 1 बार में कटेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ, जब हमने 15 का मस निकाला है तो कितनी बार में कटा है? 3 और 5 बार में। और जब हमने 20 का मस निकाला है तो कितनी बार में कटा है? 2 से कटा है, फिर 2 से, फिर 5 से। तो 15 और 20 का मस कितना हुआ?
5 हुआ, क्योंकि दोनों में हमें जो कॉमन होगा वही हमारा मासा होगा। तो 15 और 20 का मासा कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों में है। इसमें 3 है लेकिन यहाँ पे 3 नहीं है, इसमें 2 है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें 5 है इसमें भी 5 है, मतलब हमारा मासा कितना हो गया? 5 हो गया। मासा कितना निकल के आया है? मासा हमारा 5 निकल के आया है। 15 और 20 का मासा हमने कितना निकाला है? 5। उसी तरीके से हम 16, 24 और 36 का मासा निकालेंगे। कितने का मासा निकालेंगे? कितने का मासा निकालेंगे हम? पहले 16 का निकाल लेते हैं। पहले हम 16 का निकालेंगे, तो इसमें हम 2 से भाग देंगे तो 2 से ये 8 बार में कटेगा। अब फिर 2 से हम भाग देंगे तो 2 से ये 4 बार में कटेगा। उसके बाद हम जब 2 से भाग देंगे तो ये 2 बार में कटेगा। उसके बाद 2 से भाग देंगे तो 1 बार में कटेगा। तो 16 का मासा निकल के आया है, 16 का फैक्टर कितना निकला है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बार कटा है। उसके बाद अब हम निकालेंगे किसका? 24 का। 24 का कितना निकालेंगे? तो 24 का मासा हम नीचे निकाल लेते हैं इधर। 24 का मासा हम निकालेंगे तो 24 को पहले हम एलसीएम की तरह ही काट लेते हैं, जैसे एलसीएम होता है उसी तरीके से। तो 2 से पहले भाग देंगे तो 2 से ये 12 बार में कटेगा। फिर 2 से भाग देंगे तो 2 से 6 बार में कटेगा। फिर 2 से भाग देंगे तो ये 3 बार में कटेगा। उसके बाद 2 से भाग नहीं दिया जा सकता क्योंकि ये 3 है, तो इसको 3 से हम डायरेक्ट काट सकते हैं। तो इसका कितना निकला है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। उसके बाद अब हम निकालेंगे 36 का फैक्टर निकालेंगे। तो 36 का फैक्टर यहीं पे निकाल लेते हैं हम। 36 का फैक्टर हम जब निकालेंगे तो पहले इसमें हम 2 से भाग देंगे तो 2 से ये कटेगा 18 बार में। फिर हम 2 से भाग देंगे 18 में तो ये 9 बार में कटेगा। और 9 में हम 2 से भाग नहीं दे सकते क्योंकि 9 2 से कटेगा ही नहीं, तो हम इसमें 3 से भाग देंगे तो 3 से ये 3 बार में कटेगा। उसके बाद 3 से कितनी बार में कटेगा? 1 बार में। तो 36 का फैक्टर कितना निकला है? 2 निकला है, फिर 2 निकला है और 3 निकला है, उसके बाद 3। तो अब हम इन तीनों में कॉमन ले लेते हैं, जो हमारा जो मिल रहा होगा वही हमारा मासा हो जाएगा। 16, 24 और 36 का 16, 24 और 36 का मासा। देखिए इसमें क्या क्या मिल रहा है। देखिए इसमें दो बार 2 यहाँ है, 2 बार 2 यहाँ है और 2 बार 2 यहाँ है। और कहीं 3 इसमें है लेकिन 3 इसमें है तो 3 नहीं मिल रहा है। केवल आपका मिल रहा है कितना मासा? 2 बार 2 मिला है, मतलब कि 2 दूना 4 मासा। इसका जब हम निकालें 16, 24 और 36 का मासा निकालेंगे तो हमारा निकल रहा है कितना? 4 निकल के आया है, 2 इंटू 2। तो ये हमारा क्या हो गया? राइट आंसर होगा। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।